बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंसान अपनी ज़िंदगी में जो काम पसंद करता है उसे बड़े शौक़ से सरअंजाम देता है। जो काम पसंद है उसे बड़ी ही दिलचस्पी से सरअंजाम देता है। लेकिन कई काम ऐसे भी होते हैं जो इंसान को ज़वाल की तरफ ले जाते हैं, जबकि कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो इंसान को उरूज की तरफ ले जाते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो इंसान को तंगियों की तरफ ले जाते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो इंसान को आसानियों की तरफ ले जाते हैं। ऐसे ही हजरत सैयदना शेर खुदा अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु एक रोज अल्लाह के बंदों को दर्स अखलाक दे रहे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सुना रहे थे, वाज़ो नसीहत कर रहे थे, खूबसूरत जिंदगी गुजारने के तौर तरीके बता रहे थे। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मैंने भिखारियों को बादशाह बनते देखा है, मैंने भिखारियों को अमीर तरीन उमरा बनते देखा है। ऐसे अमीर जो सिर्फ दुनिया के अमीर ही नहीं बल्कि मैंने दोनों जहानों के अमीर बनते देखा है। उन्होंने दुनिया भी हासिल की है, उन्होंने आखिरत भी हासिल कर ली है। जब मैंने उनसे दोनों जहानों की तरक्की की वजह पूछी कि तुम भिखारियों से बादशाह कैसे बने, इतने बड़े अमीर कैसे बने कि तुम दुनिया में भी अमीर हो गए और आखिरत में भी अमीर रहोगे, तो उन्होंने कहा कि हम 5 अमल किया करते थे। हमने 5 अमल ऐसे किए जो कि हम आज भी कर रहे हैं और मरते दम तक करेंगे। इन 5 अमालों ने, इन 5 कामों ने हमें भिखारियों से बादशाह बना दिया। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने पूछा कि हमें भी बताओ वो 5 अमाल कौन से थे। उन्होंने कहा, एक तो हम परिंदों को दाना डाला करते थे। अमीरी का नुस्खा बताने जा रहा हूं। नाजरीन, ये 5 काम जरूर करना अगर तुम दुनिया और आखिरत के अमीर तरीन बनना चाहते हो। सिर्फ दुनिया के ही नहीं, अगले जहानों के भी, यानी दोनों जहानों के अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो ये 5 काम जिंदगी में जरूर कर लेना। फरमाया, एक तो हम परिंदों को दाना डाला करते थे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में परिंदों को खाना मिलता हो, दाना मिलता हो, यानी रिज़्क मिलता हो, तो वो घर कभी गरीब नहीं हो सकता। उस घर में कभी भी रिज़्क कम नहीं होता। अल्लाह ताला उस घर का रिज़्क कम नहीं करता जिस घर से परिंदे पलते हों। परिंदों को दाना मिलता हो, परिंदों को पानी मिलता हो। फरमाया, जब परिंदे तुम्हारे घरों के ऊपर से गुजरते हैं और कोई परिंदा तुम्हारे घर में आए या कोई भी जानवर तुम्हारे घर में आए तो फरमाया कि उनके लिए अनाज रखा करो, दाना डाला करो। अगर भूखा है तो दाना डाला करो, अगर कोई परिंदा प्यासा है तो पानी पिलाया करो। अल्लाह ताला को एक मखलूक का दूसरी मखलूक पर एहसास करने का अमल बहुत ही ज्यादा पसंद है। यानी जब एक मखलूक दूसरी मखलूक की भूख मिटाती है, प्यास मिटाती है, तो अल्लाह ताला को यह अमल इतना पसंद आता है कि अल्लाह फरिश्तों में बैठकर मुस्कुराता है जब एक मखलूक दूसरी मखलूक का एहसास करती है। जब परिंदे किसी घर से खाना खाकर यानी दाना खाकर उस घर से जाते हैं तो वो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ऐ मालिक, तुझे तेरी वहदानियत का वास्ता, तेरी रहीमी का वास्ता, जिस तरह इस घर के लोगों ने हमारे रिज़्क का एहतमाम किया, तू भी इस घर के लोगों के रिज़्क का एहतमाम कर। तो यूं अल्लाह ताला अपनी बरकत के तमाम दरवाजे उस घर की तरफ कर देता है जिस घर में परिंदों को खाना मिलता है, जानवरों को खाना मिलता है। हजरत इमाम बाकिर रज़ी अल्लाह अन्हु के साहिबजादे हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जो इंसान सुबह उठते ही एक अमल करता है, अल्लाह ताला 3 फरिश्ते उसके साथ साथ लगा देता है, यानी 3 फरिश्तों की ड्यूटी लग जाती है। वो सुबह, दोपहर, शाम उसके साथ ही रहते हैं। तो उन फरिश्तों का काम क्या होता है?
पहला फरिश्ता उस इंसान की इज्जत बढ़ाने के असबाब पैदा करता है, दूसरा फरिश्ता उसका रिज्क बढ़ाने के असबाब पैदा करता है, जबकि तीसरा फरिश्ता उसे मुसीबतों से बचाने के लिए असबाब पैदा करता है। पूछा गया कि हजरत आखिर वो नेक अमल है कौन सा, इतना फायदेमंद अमल है कौन सा? तो हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, वो है परिंदों को दाना डालना। जो शख्स सुबह सवेरे उठकर दूसरी मखलूक को खाना देता है, अल्लाह ताला उस पर 3 फरिश्तों की ड्यूटी लगा देता है। इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि उस शख्स ने कहा कि उनका दूसरा अमल यानी दूसरा काम जो वो करते थे वो ये था कि वो गरीबों की मदद किया करते थे। जो शख्स गरीबों की मदद करता है वो जिंदगी में कभी भी गरीब नहीं होता। जनाब आली, बंदे की इबादत बंदे को उस मकाम पर नहीं पहुंचाती जहां गरीबों की मदद पहुंचाती है, जहां गरीबों की खिदमत पहुंचाती है। जब गरीबों की खिदमत की बात आती है तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठने वाले सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु से बढ़कर अच्छा हुक्मरान दुनिया में कोई नहीं आया। ये रातों को उठकर एक नाबीना बूढ़ी औरत के घर का झाड़ू खुद लगाया करते, बड़ी दूर से कंधे पर पानी का मिशकीजा लाद कर लाते। इसी तरह हजरत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु से बढ़कर कोई बादशाह नहीं आया। कोई ऐसा मशहूर और मारूफ बादशाह नहीं गुजरा कि 14 सदियां गुजरने के बाद भी जिसके नाम के नारे लगते हों। ये रातों को उठकर मदीना की गलियों का गश्त किया करते थे, गरीबों की मदद किया करते थे। गरीबों की मदद की जब बात आती है तो कंधे पे बोरियां लाद लाद के ले जाते और गरीबों की मदद किया करते थे, गरीबों को खाना खिलाया करते थे। इसी तरह सखावत में हजरत सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु से बढ़कर कोई हुक्मरान नहीं आया और इल्मी फरासत में हजरत सैयदना अली अल मुर्तज़ा रजी अल्लाह अन्हु से अच्छा हुक्मरान कोई इस दुनिया में नहीं आया। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला बंदे की मदद में लगा रहता है जब तक बंदा अपने भाई की मदद में लगा रहता है। तो गरीबों की मदद करने वाला शख्स कभी जिंदगी में गरीब नहीं होता। गरीबों की जरूरत पूरी करने वाला शख्स कभी गरीब नहीं होता। तो वो कहते कि हमारे अमीर बनने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि गरीबों की मदद करते थे। तीसरा काम जो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया वो अपनी औलाद को हलाल का लुक़मा खिलाया करते थे। चौथा काम वालिदैन की खिदमत किया करते थे। पांचवा काम नमाज में सुस्ती नहीं किया करते थे। उन लोगों ने कहा कि हमने आज भी इन 5 बातों का दामन मजबूती से पकड़ा हुआ है, इसलिए हम आज भी दिन ब दिन बुलंदी की तरफ जा रहे हैं। हमने सिर्फ दुनिया में ही तरक्की नहीं की बल्कि हम आखिरत के लिए भी ये काम कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि मालिक हमें भी इन 5 कामों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अपने उन बंदों की फहरिस्त में शामिल फरमाए जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ। नाजरीन किराम, अगर मेरी आज की मालूमाती वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिख देना।